इंद्र का अभिमान दूर करे। बोले कैसे करे? तो भगवान ने देखा इंद्र को अभिमान हो गया, तो क्या किया भगवान ने, इंद्र की पूजा करते हैं सब ब्रजवासी। तो एक दिन सारी तैयारियां हो रही थी, खूब पकवान बन रहे थे। बोले बाबा ये क्या हो रहा है? बोले बेटा आज इंद्र भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, हम सब मिलकर एक दिन। इंद्र भगवान क्यों? बोले वो वर्षा देते हैं। कन्हैया ने कहा, बोले बाबा किसने कहा इंद्र वर्षा देते हैं? बोले वर्षा देती है ये प्रकृति, पेड़ पौधे ये वृक्ष, इनके कारण बारिश होती है। इंद्र कौन होता है बारिश करने वाला? और अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो, जहाँ इतनी वनस्पति है, इतने पेड़ पौधे हैं जिनसे हमारी गौओं को चारा मिलता है, उसकी पूजा करो। बोले बेटा लेकिन हम तो सदियों सदियों से इंद्र की पूजा करते हैं। बोले कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन बोले यदि इंद्र कहीं क्रोध में आ गया तो? बोले कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे। आप तो कुछ शर्तें रखी ब्रजवासियों ने। बोले देखो कन्हैया, गोवर्धन की पूजा हम करेंगे पर हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या? बोले पहली शर्त हमारी है कि जैसे हम इंद्र की पूजा करते हैं, भोग लगा दिया छोड़ दिया, वैसे नहीं करना। तुम्हारे गोवर्धन भगवान को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होना पड़ेगा हमारे सामने, और हम जो भोग लगाए वो हमारे सामने खाना पड़ेगा प्रत्यक्ष रूप से, तब जाकर हम पूजा करेंगे। बोले ठीक है, ऐसे ही होगा। और यदि हमारी पूजा से इंद्र क्रोधित हो गया, इंद्र ने कोई गड़बड़ की, तो वो भी तुम्हारे गोवर्धन भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। बोले ठीक है, तुम चिंता मत करो, ऐसे ही होगा। और गोवर्धन भगवान की पूजा शुरू हो गई, स्नान होने लगा। लेकिन स्नान करने के लिए यमुना जी तो बहुत दूर है, अब इतने दूर से जल कौन लेकर आए? तो भगवान ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। आज भी आप जाते हैं वृंदावन तो मानसी गंगा के दर्शन पाते हैं। वो यमुना जी नहीं कहते उसको, वो क्या है? मानसी गंगा है, भगवान ने मन से प्रकट किया। तो वहीं से जल लेकर गोवर्धन का स्नान होने लगा, पूजा होने लगी। और एक रूप से भगवान खड़े हैं कृष्ण बनकर अपने बाल गोपाल सखाओं के साथ, और एक रूप से खड़े हो गए पर्वत के ऊपर गोवर्धन भगवान बनकर। बोले लाओ ब्रजवासियों, जो भी भोग लाए हैं सब मुझे लाओ। तो 56 भोग लगाए गए और बड़े प्रेम से भोग पा रहे हैं गोवर्धन भगवान। बड़े प्रसन्न हुए सब ब्रजवासी। लेकिन जैसे ही ब्रजवासियों ने जयकारा लगाया, तो इतनी जोर से जयकारा लगाया, आवाज पहुंच गई इंद्र के कानों तक। इंद्र ने कहा भैया ये कैसी आवाज आई? बोले महाराज आपका पत्ता तो कट गया। इंद्र के सिपाही बोले क्या हुआ? बोले आपकी पूजा बंद करवा दी उस कल के छोरे ने। ये नंद का छोरा अभी कल का पैदा हुआ, आपकी सदियों की पूजा बंद करवा दी, गोवर्धन की पूजा आरंभ करा दी। बोले अच्छा। बड़ा क्रोध आया इंद्र को। समंतक नाम मेघों को आदेश किया, जाओ इतनी बरसात करो, इतना पानी बहाओ कि सब कुछ बह जाए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सब कुछ बहा दो। तो समंतक मेघ बरसने लगे, इतनी जोर जोर से बरसे, 7 दिन लगातार बरसते रहे। और बोले कन्हैया ने क्या किया? अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के ऊपर, सबसे छोटी उंगली जो होती है, गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और सब ब्रजवासियों को कहा कि आप इसके नीचे आ जाओ, चिंता मत करो। और जब 2-3 दिन हो गए ना उठाए तो सबको चिंता होने लगी। तो सब बाल गोपालों ने अपनी अपनी छड़ियां लगाई। बोले कन्हैया 2-3 दिन से तुमने ये उठा रखा है, तुम एक काम करो, थोड़ा आराम करो, अब हमने इसको संभाल लिया है, तुम अब चिंता मत करो, तुम आराम करो। कन्हैया बोले भैया अगर मैं आराम करूंगा तो फिर हो गया सबका आराम तुम्हारा। बोले अरे नहीं, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास ताकत है, हम ऐसे ही हैं, हम कह रहे हैं ना तुमसे छोड़ दो। जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी उंगली नीचे की, सब लाठियां टूटी, चट 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 की आवाज आने। अरे कन्हैया पकड़ो, संभालो संभालो। बोले कहा था ना मैंने। तो सब बाल गोपाल बड़े हैरान हुए। बोले कन्हैया एक बात तो बताओ, हम इतने सारे मिलकर भी इसको उठा नहीं पा रहे, तुमने अकेले ही उठा लिया, इतना बल आया कहां से तुम्हारे अंदर, कहां से इतनी ताकत आई? तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले भैया
कछु माखन को बल बढ़ो। बोले देखो जो माखन हमने चुरा चुरा के खाया है ना लोगों का, ये उसका बल है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ तुम लोगों ने सहायता की और राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। जैसे ही कहा राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, तो एक गोपी बोली हाँ 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 मुझे समझ आई, ये तो लाला ने तो उठाया ही नहीं है ये गोवर्धन, तुमने थोड़ी उठाया है। बोले तो राधा रानी ने उठाया है। तो राधा रानी ने कैसे उठाया? बोले देखो बेटा, एक बुढ़िया गोपी कहने लगी, बोले देखो अगर तुम उठाते तो अपने सीधे हाथ से उठाते, तुमने उठाया किस हाथ से? किस हाथ से उठाया? बाएं हाथ से। और बायां हाथ किसका होता है? बोलो बाम अंगनी किसको कहते हैं? तो बाएं अंग पर तो बोले, तो इसलिए सीधे हाथ से उठाते तो हम मानते कि तुमने उठाया, लेकिन बाएं हाथ से उठाया इसलिए तुमने नहीं उठाया। किसने उठाया? राधा रानी ने उठाया। तो कन्हैया बोले हाँ भैया बिल्कुल सही पहचाना तुमने, राधा रानी ने उठाया। 7 दिन जब हो गए, जल सारा खत्म हो गया मेघों का, तो कहा अपने सैनिकों को, इंद्र ने जाकर देखा ब्रजमंडल की क्या दशा है। तो जब सैनिक आए बोले महाराज वहाँ तो धूल उड़ रही है, सब कुछ वैसा का वैसा है, कुछ भी नहीं हुआ। बोले इतना पानी फिर गया कहाँ? तो बोले गया कहाँ इतना सारा पानी? बोले अगस्त्य मुनि पी गए सारा पानी। बोले अगस्त्य मुनि कहाँ से बीच में आ गए भैया? अगस्त्य मुनि क्यों इतना जल पी गए? बोले ये बात है त्रेता युग की, जब भगवान राम सीता को लेकर वापिस आए तो सीता जी के मन में इच्छा हुई, बोले ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। तो भगवान राम जी से प्रार्थना की, बोले महाराज आप 108 ब्राह्मणों को बुलाइए, मैं भोजन करवाना चाहती हूँ अपने हाथों से। तो भगवान राम जी ने कहा, बोले देखो सीता 108 ब्राह्मण बहुत हो जाएंगे ज़्यादा, तुम ऐसा करो अभी एक ही ब्राह्मण को बुलाओ, मैं एक को खिला लो, क्योंकि ब्राह्मणों को खिलाना कोई आसान काम थोड़ी होता है। ब्राह्मणों को खिलाना मुश्किल काम होता है, इसलिए बोले एक ब्राह्मण को तृप्त कर लो वही काफ़ी है। तो सीता मैया का मन तो नहीं था, मन तो बहुत को खिलाने का था, लेकिन भगवान ने जब कहा एक को, चलो आपकी इच्छा है एक ही बुला लो, तो भगवान ने अगस्त्य मुनि को बुलाया भोजन करने के लिए। भोजन का न्योता दिया, अगस्त्य मुनि पधारे। और जब सीता जी ने देखा अगस्त्य मुनि को तो हंसी आई उनको, बोले अरे प्रभु आप भी क्या करते, एक ब्राह्मण बुलाया वो भी ऐसा 2.5 हड्डी हमारी तरह। बोले एक बुलाना था तो थोड़ा ढंग का बुलाते, इसको क्या खिलाऊंगी, कितना खा लेगा बेचारा। तो भगवान राम बोले देखो सीता, ऐसे बाहर से देख कर किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ऐसे बार बार से तुम खिलाओ तो सही। और जब खिलाने लगे सीता जी और भोजन पाने लगे अगस्त्य मुनि, तो हुआ क्या? बोले 15 दिन व्यतीत हो गए भोजन करते करते। भोजन लगातार चल रहा है और पसीने पसीने हो गई हैं सीता जी। बोले भगवान ये कहाँ से लेकर आए इसको? और जब 15 दिन व्यतीत हो गए ना, तो तब हाथ जोड़कर प्रार्थना की फिर सीता जी ने। बोले महाराज हमारे यहाँ पर ऐसा नियम है ना, ऐसा रिवाज है कि भोजन करते करते बीच बीच में पानी भी पीते हैं, पानी। तो अगस्त्य मुनि बोले हाँ देवी ऐसा तो हमारे यहाँ भी है, पर अभी बीच आए तो सही, अभी बीच आएगी तब तो पीऊँगा पानी, अभी नहीं आई बीच। अरे बोले भगवान अभी बीच अभी आधा भी नहीं हुआ, इसका मतलब तो ये तो काम खराब है। तो हाथ जोड़े और भगवान राम भी समझ गए, बोले हो गई इसकी तसल्ली। तो हाथ जोड़े अगस्त्य मुनि को, बोले महाराज हो गया बहुत, करो अब कृपा। तो अगस्त्य मुनि ने डकार ली, बोले बड़ी आनंद हो गया, अब ऐसा करो जल का प्रबंध करो। तो सीता मैया ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु भोजन करा के मुझे तृप्ति होगी, जल मेरे बस की बात नहीं। तो 15 दिन से तो भोजन कर रहे हैं, अब जल भी पियेंगे तो थोड़ा बहुत थोड़ी पियेंगे, तो उसके लिए भी काफ़ी इंतजाम करना पड़ेगा, मेरे पास तो 1-2 घड़े ही पड़े। तो भगवान राम ने हाथ जोड़े, बोले अगस्त्य मुनि को कहा महाराज इस युग में आपने भोजन किया है, और बोले अगले युग में आऊँगा मैं द्वापर में।
द्वापर युग में कृष्ण बनकर आऊंगा, तब इंद्र क्रोधित होकर बरसात करेंगे, जितना भी जल बहेगा सब का सब आप पान कर लेना। तो आज वही अगस्त्य मुनि आए हैं और जितना भी जल बरसाया है इंद्र ने सारा का सारा अगस्त्य मुनि पी गए। इस तरह से इंद्र का अभिमान दूर किया है भगवान ने। आइए, समय भी थोड़ा ऊपर हो गया, 10 मिनट 15 मिनट, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे कि